तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। इस वक्त तो लगता था कि तंजीमी लड़कों के चुंगल से निकलना दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन अब लगता है कि जीना उससे भी बहुत बड़ा मसला है आजादी के साथ। अम्मा, जब तक कोई दूसरा आसरा नहीं होता ना, तब तक मैं यहीं टिक के बैठूंगी। मैंने उसे होटल में बहुत घेरा है और एक आध दिन में ना उसे घर भी बुलाऊंगी। और अम्मा आपने भी ना इतनी मोहब्बत का मुजाहिरा करना है कि यतीम लड़का बस हमारा हो जाए। खुदा की कसम, अगर मेरा बस चले ना तो मैं अमेरिका को पाकिस्तान का सदर मकाम बना दूं। और क्या शीन काफ है अंग्रेजी का। अरे इतनी मोहब्बत है अमेरिका से तो भाईजान को छोड़कर किसी अमरीकी से शादी कर लेना। बोल लो बेटा बोल लो, तुम दोनों भाई बहन मिलके जो ये गेम कर रहे हो ना टीटी के साथ, सब समझ रहा हूँ मैं। बात सुनो, ये सारे मामला जीगा राज में रहने चाहिए, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसे। मालिक, जान चली जाएगी, बात कहीं से नहीं निकलेगी। कहीं से भी। सलमान, चली जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। तुम इस घर में आके कितनी पराई हो गई हो। एक बात बताओ, ये तुम्हारे और अब्बू के बारे में बातें क्यों हो रही हैं? नहीं सलमान, जैसे तुम्हारे अब्बू वैसे मेरे अब्बू। अरे वो तो एक दुकान में उन्होंने मेरा साथ दे दिया, आवाज जो अच्छी है उनकी। देखो रश्क कमर, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी लगती हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारी मशकूक फैमिली को अपने घर ले आया। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे अब्बू को घेरने की कोशिश मत करना, वो सिर्फ मेरी अम्मी की अमानत है। कसम सलमान, रश्क कमर अमानत में खयानत कभी नहीं करती। बाग से फूल तोड़ना माली की इजाजत के बगैर तो मजहब में भी हराम। चलती हूँ, लोगों ने देख लिया तो फसाना है। वाजिद, मुझे कुकू बहुत पसंद है। मैं घर की बच्ची है, देखी भाली है भाई, और आमिर का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। 150 किस्तों के ड्रामे की डायरेक्शन मिल रही है उसे। हाँ, और फिल्म भी बनाने का प्रोग्राम है आगे। तो ये तो पता है मीडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार। घर का बच्चा है, शरीफ है, और किसी उल्टी सीधे कामों में भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिए भाईजान, कहीं ऐसा ना हो कि कुकू और आमिर के रिश्ते की वजह से आपके और मेरे रिश्ते में फर्क आ जाए। यार वाजिद, तुझे एक साफ साफ बात बताऊं, तेरी भाभी के दिमाग में ना अमेरिका का खन्नास भरा हुआ है। उसकी बहन और कजन है, वो मुर्सलीन हराम तहर कह रहे हैं तुम्हारे बेटे को अमेरिका जाके सेट कर दें। भाई मेरा दिल नहीं मानता, मैंने साफ इनकार कर दिया। अब तू खुद सोचना भाई, अबे अपना बच्चा अगर लियारी कोरंगी वगैरह में रह रहा हो, कोई ऊंच नीच हो, जाके देख तो लेंगे ना उसे। अमेरिका जाके कौन देखेगा, वो तो काला पानी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, कुकू के लिए भी आजकल अमेरिका से एक रिश्ता आया हुआ है। भाई ये हाथ जोड़ लिए मेरे तेरे आगे। कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया होगा, तेरी बीवी ने कंपटीशन में शोशा छोड़ दिया होगा। हाँ,
तू आमिर और कुकू के रिश्ते के बारे में सोच। अपनों में रिश्ता करने से लूटने का अंदेशा कम होता है भाई। हाँ, और बहुत सुन ली बीवियों की, बहुत दिमाग खराब कर दिया उन्होंने हमारा। कोई फैसला हमारी मर्जी से भी तो हो या नहीं। निगात, निगो, निगात, निगो, ओए निगो निगो, कहाँ चली जा रही है? चल दफान हो बेबी, चल शाबाश, निकल यहाँ से। मुझे तो उसने कहा था मैं घर पे हूँ, अब ट्राई कर रही हूँ तो फोन बंद आ रहा है। ए तुझे टिककर बैठने में सुकून नहीं है? जब भी जले पैर की बिल्ली की तरह शहर भर में दंदनाती फिरती है। देखो भाई, बात यह है कि मैं और मेरा लड़का साजिद, हम दोनों का हतमी फैसला यह है कि हम आमिर से तुम्हारी लड़की की शादी नहीं करेंगे। भाई हमें क्या पता अमेरिके में वो किसी शराब के अड्डे पे काम करती हो, गैर हलाल शुदा फूड खाती हो, हमें क्या पता। आपका दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग मेरा लगता है खराब हो गया। मुझे लगता है आपका पूरा का पूरा। देखती नहीं कितनी पर्दादार खातून हूं मैं, हर वक्त बापर्दा रहती हूँ। और मेरी बेटी का तो पूछे ही मत, अमेरिका में रहते हुए ना सिर्फ 2-3 बॉयफ्रेंड्स है बस। ये नन्ना सा रुमाल बस, ये सर पे मंडलिया, और देख जीन देख अपनी कैसी चुस्त पहनी हुई है, ऊपर से किलो भर का मेकअप थोप रखा है चेहरे पर। शुक्र अल्लाह का, बेवा नहीं हूँ, बेवा समझ आई, सुहागन हूँ। अपने शौहर के लिए मेकअप करती हूँ, किसी और के लिए नहीं। हमें क्या पता अपने शौहर के लिए करती है या फिर। ए मेरा मुंह मत खुलवाना, मैं बड़ी बेबाक औरत हूँ। अच्छा आगे से हटे, मुझे निकल। नहीं हट रही, आगे से जा। क्या कर लेगी तू? बता क्या कर लेगी तू? हाँ? सीधी शराफत से कह रही हूँ तुझे, चिड़िया घर वाली मुमताज बेगम, यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जा, समझी? हमें करनी नहीं है तेरी लड़की से शादी। अरे अपनी नस्लें थोड़ी खराब करनी है हमें। अपने अल्फाज वापस लें, वापस लें अपने अल्फाज अभी के अभी। टेक योर वर्ड्स बैक नाउ। शट अप! नो टेक वर्ड बैक, नो। निकल यहाँ से। कौन सा परफ्यूम लगा रखा है? आपको क्या पता चले जाजमीन लगाए हुए अमेरिका से लाई हूँ। तो ऐसी तेज खुशबू शरीफ औरतों के लगाने की होती है क्या? चल चल जा, तेरी बहन आएगी तो बता दूंगी मैं उसको कि वो नहारी फरोश की बीवी आई थी। खबरदार, खबरदार, जो मुझे छुआ भी डंडा तो दूर की बात हाथ नहीं लगाएगा। मुझे समझ आई, मेरी निगो मेरी बहन ठीक कहती थी। आप जैसी बदतमीज बदतहजीब खातून ना इस पूरी रोज जमीन पे पैदा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। She was right, she was right। खबरदार जब कुछ कहा मुझे हो जाए। अरे मैंने तुझे 2-4 क्या लगा दिए कि तूने डिरामा खड़ा कर दिया, डिरामा बाज औरत। चल निकल यहाँ से। वो तो बचत हो गई तेरी, मैं तो तशद्दुद के मूड में थी। चल निकल, शाबाश। चलो चलो निकलो, चलो चल, निकलो चलो। मनहूस I see you, yes। कुकू बेटा, क्या हो गया? अकेले ऐसे ऊपर खलाओं में देख देख कर क्यों मुस्कुरा रही है? अम्मी मुझे वो याद आ गया जब ना आप अब्बू की गाड़ी से मैं किसी और की गाड़ी में बैठ गई थी। अरे भाई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो घबराहट में जैसे दरवाजा खोल के बैठी, अंदर वो ऐसे रोमांटिक अंदाज में देख रहा था मुझे, घटिया आदमी। मैं तो फौरन भाग गई। अम्मी मुझे ये बताएं, आपने लव मैरिज क्यों नहीं की? कुकू, मैं तेरी बड़ी अम्मी की तरह छठी भी नहीं थी। वैसे एक बात तो है, अब्बू ना बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, जान देते हैं आप पे। दे ही ना दे वो जान अपनी मुझ पर। वैसे मैंने एक बात नोट की है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वो मुझसे बहुत जलने लग गए हैं। जब भी कोई नया जोड़ा पहनती हूँ उनका मूड ऑफ हो जाता है। और एक और बात, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, मुझ पर शक भी बहुत करने लग गए। अरे उस गंजे से बात क्या कर ली 2 मिनट, उनका तो बीपी हाई हो गया। अम्मी कभी कभी बड़ी बड़ी बदमज़गियों का ना इलाज सिर्फ एक ही लफ्ज़ में छुपाता है। अरे दफा दूर, 2 अल्फाज हो गए ये भी।
सॉरी मैं तो वो कहे ना मुझे सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं अब्बू से कहूंगी कि वो आपसे माफी मांगे, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करें आप कि आप भी उनकी सारी बातें भूल जाएंगी। मतलब सॉरी से पहले एक लाइफ थी और सॉरी के बाद दूसरी लाइफ स्टार्ट होगी। कुकू बेटा, मुझे तो तुम्हारी बातों में ना आजकल कुछ पागलपन के असरात महसूस हो रहे हैं। तुम अपने दादा के पास ना बैठा करो ज्यादा जाकर। अच्छा वाह भाई, बड़ी जान है तुझ में। हालांकि शक्ल से तो तू टीबी की मरीजा लगती है। एक बात तो बता, शादी क्यों नहीं की तूने? शक्ल से तो लगता है कि कोई 30 फलांग चुकी होगी तू। बस क्या बताऊं, गुर्बत ने कहीं का ना छोड़। क्यों? कोई रिक्शे वाला, पनवाड़ी, कोई बस कंडक्टर, धोबी ना मिला तुझे? रश के कमर के नखरे कोई मामूली नखरे थोड़ी है माल के। शादी करूंगी तो साहिब जायदाद से करूंगी, वरना यूं ही पड़ी रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी है हमारी बेगम साहिबा? क्या बात है, बड़े चहचहा रहे हैं आज। वो बेबी बाजी आई नहीं और अम्मा ने उनको लाउंज में रोक लिया। बेबी बाजी आई है? मैं चलती हूँ। ये ना हो कि वो आपकी अम्मा की ऑल फॉल सुनकर कहें कि बड़ा ही मैला खानदान है, मैं तो यहाँ शादी नहीं करती। चल जल्दी जल्दी कमरा समेट के बाहर आ, जल्दी कर। बड़ा जालिम ट्रेन पहना हुआ है। फुटपाथ से लिया था, 200 रुपए का पड़ा था पूरा कमीज का कपड़ा। 2 मेरी तरफ से ले लेना, एक अंगूरी और एक शरबती। फाल से ही भी तुम पे कयामत ढाएगा। खुदा की कसम, ये बात तो सच है कि तुम जैसी खूबसूरत नौकरानियां बीवी की तलखियों और कड़वाहटों को लाल शरबत में बदल देती। लागी रे तो से लागी नजर लागी रे तो से लागी नजर सया लागी लागी रे तो से लागी। चूड़ियां तो बहुत खूबसूरत पहनी है। चाहिए ना भाईजान, आपको नहीं पता मालकिन कितनी शकी है। मालकिन किसे कह रही है? मालकिन लगती है तो फिर कौन लगता है? अल्लाह, चाहिए ना भाईजान, अगर भाभी आ गई तो मुझे अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दें। सारी हसीन मुलाजमाओं का यही दर्दनाक अंजाम होता। आपको मेरी कसम, चाहिए ना? अरे तुमने अपनी कसम दे दी तो जाना ही पड़ेगा। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी लागी रे तो से नजर सैया लागी लागी रे तो से लागी नजर। ये जो तू इतने मजे से चिप्स खा रहा है ना, ये मैंने लिए थे, लेकिन खा तू इतने कॉन्फिडेंस से रहा है जैसे इसके सारे पैसे तूने दियो। भाइयों भाइयों में तेरा मेरा क्या क्या छोटी बातें करता है। ओहो, भाइयों भाइयों में है। कल जब मैंने तुझसे चॉकलेट मांगी थी तो तूने कैसे बेगैरती से कहा था कि जाओ माफ करो, दफा हो जाओ। उस वक्त भाई याद नहीं है तुझे? क्या चॉकलेट का मुकाबला कर रहा है इस घटिया चिप्स के पैकेट से? बहुत महंगी चॉकलेट थी वो। अच्छा, टीटी का क्या सीन है? अबे टीटी की बात नहीं कर मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। टीटी को घर में घुसा के, उसको घर में घुसा के ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। टीटी की आंखों में मैंने देखा है, तन्नों के लिए उसकी आंखों में कुछ है भाई, बहुत खास। टेंशन हो रही है मुझे तो। एक बात सुन, तन्नो जैसी लड़कियां ना हजारों मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, लेकिन अच्छा प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा दोबारा। और अच्छे प्रोड्यूसर को चाहिए कि, बल्कि हमें चाहिए कि अच्छे प्रोड्यूसर का खून पी लें। वो खून नहीं पिए, मतलब कोई दूसरे से पहले को उनको कंगाल करते ना, लूट खसूट के भाग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसी की तैसी। बाकी हाँ माशाल्लाह,
कितनी ऊंची सोच है आपकी, क्या प्यारी बातें करते हैं। आप ही जैसे तो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है। ज्यादा देशभक्ति वाली बातें ना क्या करें मेरे सामने, बोरियत होने लगती है। इधर अच्छा सुन, हम तुम्हें दे तूने ली यार बॉस, अम्मी जान पैसा अपने दुपट्टे के पल्लू में रखती है। छुपाओ, तू ऐसे कर, फ्रिज बेच दे और मेरे लिए बहुत सारी आइसक्रीम ले आ। कैसी बावलों वाली बातें कर रहे हो? मैं कुछ और सोचता हूँ। ये तेरा दिमाग चोरी चकारी पर क्यों चलता है? तेरा बाप डाकू था? यार मैं भी बावला हो गया हूँ, कहाँ मगजमारी कर रहा हूँ। जीजा जी, जीजा जी जिंदाबाद। जीजा जी? अरे तू दीदी वाली आश्रम का रिश्तेदार है? जहां से पैसा आता है ना, बंदा वही माथा टेकता है। दीन ईमान पैसा, जिंदगी मौत पैसा। तुझे पता है पैसे के बगैर ना गर्लफ्रेंड भी लात मार देती है। तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे लात मार देगी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आती। बताओ ना कौन है? बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बता दो ना, बता दो। अम्मी जान को नहीं बता? हाँ नहीं बताऊंगा, बताओ अब। मेरी गर्लफ्रेंड है कयामत। कयामत? ओ रश्के कमर। अरे भाई उस पे तो बहुत सुखी नजर है। खैर अल्लाह तुम्हारी भी मुराद पूरी करे। एक दिन की बात है, वो भी ये के बाजार में हम थे टमटम पर सवार और वो थी मोटर कार में। था जवानी का नशा, दोनों ही थे रफ्तार में। आंखों से आंखें लड़ गई और दिल से दिल टकरा गए। गाड़ियां तो बच गई, हम जख्मी होकर आ गए। बेबाजी, आपको खुदा का वास्ता है, आपको रसूल का वास्ता है, ना जाइए बेबाजी, प्लीज प्लीज बेबाजी आ जाइए बेबाजी। नेवर नेवर नेवर, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, यकीन कर लो। एक दफा मुरसलीन की भावज ने नाजिश की मंगनी पे मुझे इतना जलील किया था, और इस दफा तुम्हारी जो बुढ़िया सास है ना, उन्होंने मुझे इतना जलील किया। इसमें अपनी जिंदगी में, पूरी लाइफ में मैं इतनी जलील नहीं हुई, यकीन करो। मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगू बेबाजी, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। आप देखिए देखिए, ये आपकी साबिर बहनी है जो आज तक सर झुकाए इस सफाक बुढ़िया की जहरीली बातें सुनती आई, लेकिन आज आपकी बेइज्जती करने पर मैं इस बुढ़िया को हरगिज माफ नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। इसका तिया पांचा कर दूंगी। आप आइए तो सॉरी निगाह, सॉरी। इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है, यकीन करो। जब मेरा मूड ठीक होगा ना, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगी, क्योंकि मैं ये झूठे दोगले पाकिस्तानियों की तरह सबके सामने आके दोबारा मैं ये खीकी खीकी और ठीठी ठीठी नहीं कर सकती। नो नेवर, थैंक यू, आई एम गोइंग। नो 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 नो, ओ माय गॉड, नो। बड़े प्यारे हैं बाजी। तुम ले लो, तुमसे बढ़ के मैं समझूंगी तुम्हारे लिए तोहफा लाई थी। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी सास की बातों ने मुझे इतना अपसेट कर दिया। मैं जब भी अमेरिका में अपसेट होती हूँ ना, तो मैं रिलैक्स होने के लिए शॉपिंग पे चली जाती हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, आ जाओ। मैं पर्स लेके आती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, मेरा मूड ना चेंज हो जाए। रास्ता छोड़ो मेरा, जाओ। भाई हमें तो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लोगों के जूते भी नहीं खाने पड़ते, और ना ही खैरात का प्याला आगे करके कहना पड़ता है कि भैया चवन्नी ठन्नी की मोहब्बत तो डालते जाओ। तन्नो, अपने आप को ऐश्वर्या राय मत समझो। अल्लाह ना करे मैं ऐश्वर्या राय हूँ, उस जैसी बुढ़ी औरत। भाई मैं तो कहती हूँ कि लड़के और लड़कियों में ना स्मार्टनेस होनी चाहिए, वरना फारिग है। और अगर स्मार्टनेस ना हो, समझो उनके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोटी बना दो, सो अभी नाश्ता किए बगैर चले गया था मैं।
सारी दुनिया के होटल क्या बर्बाद हो गए हैं जो आप अपने ऐबीपन में मुझसे ही रोटी बनवाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो आए दिन आप अंडे का मेसू लेके आते थे ना, उसमें कुछ पड़ा हुआ था। कोई ताबीज, कोई जादुई सफूफ। वज़म नमी रवा ज़िलावत जुदा लबम शायद रसीदा मतलब ज़ैबुन निसा लबम I don't know वज़म नमी रवा दीवाना तारसीदा जिगर चिकुनम कतीर कमत ताव जिगर वसी दीवाना ताव रसीदा जिगर ता जिगर वसी get a side now. Excuse me, आपने बेबी बाजी की बेइज्जती क्यों की? आप जानती नहीं कि वो कितनी अमीर और कबीर औरत है। उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है। अगर वो चाहे तो दिन में 2 दफा अमेरिका जाके वापस भी आ सकती हैं। तुझे भी गुठली दूंगी, पर एक शर्त है, मुझे अच्छी सी चाय बना के पिला। क्या समझा हुआ है मुझे आपने? क्या मैं फकीर नहीं हूं? अब मैं क्या कहूं? तूने खुद ही कह दिया। No. ओ बावली, चश्मा उतार ले, बिल्कुल हीरोइनी सुमंगल करने वाली लग रही है। मेरी बेबी बाजी को आपने क्यों निकाला? क्यों? Why? बोलिए। बदतमीजी कर रही थी मुझसे, ज़बान दराजी कर रही थी, अरे मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2 हाथ लगा दिए। असल में आग इसलिए लग रही है कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, और जाहिर है कि जब वो अमेरिका जाएगा तो 1 आध साल बाद अपने माँ बाप को भी बुला लेगा, और उसके बाद अपने भाइयों को भी। तू क्या करेगी अमेरिका जाके? बॉयफ्रेंड बनाएगी, नाइट क्लब में जाएगी। काची से जाने बोले ये उम्रें हैं अमेरिका जाने की, हैं? दिल में हज और उम्रे की ख्वाहिशें पाल, अंग्रेज की साजिशें हैं ये कि हमारे नौजवानान को अमेरिका बुला के उन्हें दीन से दूर कर दिया जाए। Now you get a right. Bring over here before me. I'll tell her who am I. This is me. No, you can't know. It's a burning. They're waiting for mine. If the mine of 49 of my darling coming time. ये बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश है अंग्रेजों की, और इसमें तेरी वो बेबी बाजी और तेरा वो नहारी फरोश बहनोई बराबर बराबर के शरीक हैं। अब चाहे साजिश हो या कुछ भी, मैं तो अमेरिका जरूर जाऊंगी, और वैसे भी मैं वहां जाऊंगी तो अपनी अंग्रेजी को आजमाऊंगी। यहाँ तो मेरी अंग्रेजी खराब होती जा रही है, जंग लगता जा रहा है उससे। ये तुझे आता क्या है अंग्रेजी में आई लव यू के सिवा? अच्छा सच सच बता, मेरे लड़के के अलावा कितनों को आई लव यू कहा तूने? मैंने फैसला किया है कि हर जाहिल की बात के जवाब में मैं खामोश रहूंगी। बोलिए ना। बोलती क्यों नहीं? बोलिए। फुप्पो जाहिल, उर्दू मीडियम, पागल, चुड़ैल, फुप्पो तक दिन फुप्पो तक दिन। अरे वक़्त भाई साहब, दिल खुश कर दिया मेरा। फुप्पो जाहिल। My sweet mom, मम्मी मोटी काची जाने वाली काची, मम्मी सामान ले ट्रेन जा रही, काची जाने वाली। मोबाइल का बोलो 4G। हाँ वो मैं कह रही थी कि मेरा ना मोबाइल खराब हो गया है। तन्नो मेरी जान, मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा, फिक्र क्यों करती हो? नहीं लेकिन जी पागल 4G। हाँ 4G। ऑफ कोर्स बाबा, मैं तुम्हें 4G ही दिलवाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा वो लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि तुम मुझे फोन दो, तो मैं इसी से काम चलाऊंगी, तुम रहने दो। चलो तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे खुशी बड़ी होती अगर तुम मेरे से मोबाइल का गिफ्ट ले लेती तो, मगर वो क्या है ना कि मुझे जबरदस्ती के तोहफे देने का शौक नहीं है।
तन्नू मुझे दूसरी लाइन पे फोन आ रहा है, तो मैं तुम्हें फिर कॉल बैक करूं? ओके, थैंक यू। और बनो मौलवी फकीर हुसैन, यही रिजल्ट मिलना था, पागल कहीं। हेलो, हाँ बिल्ले। अबे शाहरुख बड़ी जबरदस्त जुगाड़ निकली है। वो नासिर शाहनवाज है ना, वो टीवी वाले, वो अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं। एन मौके पे सेकंड लीड वाला लड़का जो है ना भाग गया। बस मैंने तेरा नाम ले दिया। मैंने कहा सर इसको ट्राई कर ले, बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल लड़का है। क्या कॉन्फिडेंशियल? क्या मतलब? अबे कॉन्फिडेंशियल, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मतलब पुरएतमाद, बोल्ड। मैंने तो तेरी ऐसी पब्लिसिटी की है ना, मैंने कहा सर बना बनाया वरुण धवन है, सर आप ट्राई तो करके देखें। बस उन्होंने कहा ठीक है। अबे डांसिंग हीरो का रोल है, डांसिंग हीरो का। अरे बिल्ले, डांस की तो तू फिक्र ही मत कर। अबे तेरे भाई जैसा डांसर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ पता है, मुझे पता है। जितने तेज तेरे भाई के ठुमके ना, शर्त लगा ले दूसरा कोई ऐसा ठुमके मारने वाला मिल जाए पाकिस्तान में, अबे डांसिंग हीरो का रोल तो मैं ऐसा करूंगा सब हैरान हो जाएंगे, देखना। वैसे एक बात है बिल्ले, ऑनेस्टी के साथ तेरी शक्ल देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तू सिवाय गंद के और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज तूने ये काम करके दोस्ती का हक अदा कर दिया यार। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। डांसिंग हीरो चलो भाड़ में जा तू। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। ए, क्या ये मुंह में क्या भरा हुआ है तूने? है पिस्ता बादाम खा रही है ना? अपने पल्ले से मैनपुरी लेके खा रही हूँ। ज्यादा जबान नहीं चलाना, ना मैं ज्यादा बात करती हूँ और ना ज्यादा बात करने वालों को पसंद करती हूँ। और वो गज्जा कहाँ है? गंजा? अच्छा वो नाई के पास गया है। ले झूठी कहीं की, गंजे का नाई के पास क्या काम? बेगम साहिबा शेव बनवाने गया है, कहीं और भी तो बाल होते हैं ना। अच्छा ठीक है, देख उससे कह देना मेरे से ज्यादा फ्री ना हुआ करे। मेरी भाभीयों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जी कह दूंगी। सुन, ये जो दोनों भाभियां हैं मेरे बारे में कुछ कहती हैं? अरे वो जो बड़ी वाली आपकी है ना, वैसे कुछ खास तो नहीं बोलती, मैं झूठ हरगिज नहीं बोलूंगी। हाँ ये जरूर कहती हैं कि आपके शौहर को मारने में इस आटे की बोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अरे मैं मारूंगी? मैं क्यों मारूंगी उस फरिश्ते को? हमारी जोड़ी तो मिसाली जोड़ी थी। लोग हमारी जोड़ी को बाबरा शरीफ और निसार कादरी की जोड़ी कहा करते थे। अरे इतना बड़ा इल्जाम आ गया मुझ पर। ऐ मेरे मालिक, तू मेरा इंसाफ करना। ऐ अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है। तू यकीन कर, मैंने कभी अपने शौहर पे हाथ नहीं उठाया। हाँ कभी हल्के से ऐसे ही ना जूता उठा के मारा तो यहाँ गाल पे लग गया। अल्लाह गारत करेगा मेरी भाभी को जिसने मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगाए। घड़ी घड़ी तू मेरा मुंह क्या देख रही है? जा दफा हो जा। चल जासूसी कर रही है, जा। इरशाद ला 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 ला। अबे अंधी है क्या? OMG, जितने अच्छे काम से जा रहा था उतना ही मनहूस चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया। खैर ही करे। कुकू, सुन क्यों खड़ी हुई है तू यहाँ पे? अब्बू ने सॉरी कहा आपसे? नहीं तो क्यों? क्या फर्क पड़ता है अम्मी, मैंने गलत बात कही थी आपसे।
वही सॉरी से पहले की लाइफ की, सॉरी के बाद की लाइफ की। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अच्छा है वो आपको कभी सॉरी ना कहे। हो सकता है कि वो आपको सॉरी कह भी दें और आप इस झूठी उम्मीद में रहें कि वो बदल चुके हैं या बदल रहे हैं। कुकू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? साइको वाली बातें मत करो मुझसे। और खबरदार जो तुमने दादा के पास बैठी हो जाकर, ये पागलपन उन्हीं की तरफ से आया है तुम में। अंदर आओ, आके टीवी खोलो, ड्रामे देखो, गाने देखो, ताकि तुम्हारा जहन बटे। कुकू अंदर आओ। नो 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 नो, आई नो पाकिस्तानी, आई अमेरिकन। ओ गंजू, इधर आओ। मैं नोट कर रही हूं ये बात कि मैं जब भी तुम्हें आवाज देती हूं तुम मेरी बात को अनसुनी कर देते हो। तुम्हें तमीज नहीं है कि बेगमात से कैसे पेश आया जाता है गंजू? देखिए, आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि मुझे गंजा ना कहा करें। गंजा ना कहूं तो क्या रेशमी जुल्फों वाली हसीना कहूं? देखिए बीबी, वैसे तो मेरा नाम तबरेज, लेकिन जो बेतकल्लुफ यार दोस्त है वो तब्बू कहता है। आप भी तब्बू कह सकती हैं। एक तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे बीबी क्यों कहा? मालकिन कहते हुए क्या तुम्हारा मुंह टूटता है? कहां जा रहे थे गंजू? वो दरअसल वो छोटी बेगम का दुपट्टा पीको होने के लिए दिया था, वो वापस लेने जा रहा हूँ बाजार। ये छोटी बेगम कौन? छोटी वाली मटल्लो या वो बड़ी वाली मटल्लो? नहीं, वो छोटी वाली मटल्लो कह रहा हूँ, आपकी जो नंद है वो। तो वो छोटी बेगम कहलाई जा रही, हालांकि शक्ल पर उनकी इतनी शदीद गुर्बत है। क्या बात है, उसके काम तो बड़े भाग भाग कर करता है गंजू। देखिए जनाब, हम तो नौकर हैं, चाकरी करना हमारा काम, वो चाहे आपकी करें या उनकी करें। ज्यादा फिरदौस जमाल की जज्बाती एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं जाऊंगा मालकिन। जाओ जाओ, मरो, और वापस आओ तो मेरे पास आना, कुछ काम मुझे भी है तुमसे। और सुनो, जब भी मेरे सामने आया करो अपना ये गंजा सर ढांप के आया करो। ऐसे क्या खड़े हो? जाओ जाओ, जाके अपना काम। अरे चचा जान, क्या कर रहे हैं? मैं उठा लेता हूँ। अरे नहीं भाई, कोई खास सामान नहीं, उठा लूंगा मैं। चचा जान क्यों शर्मिंदा करा ले, देना मुझे दे। कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल तुम्हारा? वो फहीम बरनी वाला, जिसमें सवा कमर है। अबू बड़े शौक से देखते हैं सवा कमर की वजह से। लाइए। पहले एक हीरोइन हुआ करती थी, पहले बहुत आती थी, अब नहीं आती। आरफा सिद्दीकी, वो कहाँ है आजकल? उन्होंने काम छोड़ दिया आजकल, लेकिन मैं फिल्म बनाऊंगा ना तो उनको जरूर लूंगा। हमें भी मिलवाना यार। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चचा जान, क्यों नहीं मिलवाऊंगा, बल्कि सेल्फियां वगैरह सब साथ लेंगे। चल मैं ले जाता हूँ। आरफा सिद्दीकी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ी फेवरेट होती थी वो मेरी। आ जाओ आ जाओ, यहाँ रख दो। लीजिए मैडम, आ गया आपका सामान। कुकू नहीं आई अभी तक? हाँ, वो कोचिंग से देर हो जाती ना चिंची मिलने में। आमिर, तुम ले आओ जाके मोटरसाइकिल पे, स्टॉप पे खड़ी होगी बेचारी। हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ। क्या हो गया, सठिया गए बिल्कुल? अगर कल कला को भाभी को पता चल गया तो वो सिर्फ 2 मिनट लगाएंगी मेरी बच्ची को आवारा और बदकार साबित करने में। बड़ी अच्छी लगेगी ना, लटकती हुई आ रही होगी स्कूटर पे उसके साथ। कजन है दोनों।
तो भाई बहन नहीं होते कजन। भाभी जाए जहन्नुम में। भाईजान को तो कुकू बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या? भाईजान को कुकू अच्छी लगती है और मुझे आमिर बहुत पसंद है। ऐसा ना हो जाए कि इन दोनों का रिश्ता तय हो जाए। ऐसा ख्याल तो दिल में लाइएगा भी मत। उसे तो मुझसे इतनी दुश्मनी है कि वो मेरी बेटी का तो खून ही पी जाएगी। और वैसे भी आजकल डॉक्टरों ने कहा है कि खालाजादों, तायाजादों और चचाजादों में शादियां नहीं करनी चाहिए खानदान में। मंगोलों जैसी शक्ल के बच्चे पैदा होते हैं, सच्ची मंगोलों जैसे। कोई जरूरी नहीं है। हमारे खानदान में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन आज तक किसी ट्रेजेडी ने जन्म नहीं लिया। अच्छा है ना, हमारे बाद हमारे बच्चे रिश्तेदारी बरकरार रखें। खैर, मैं तो इस शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, 1% भी नहीं। और भाभी जैसी औरत, मैं तो बिल्कुल भी उस औरत को अपनी समधन नहीं बनाना चाहती। खैर, पहुंचने दें खबर जरा उन तक। देखिएगा किस कदर बड़ा ड्रामा खड़ा करेंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी भी। कुछ नहीं होगा। SPOT स्पॉट, CELEBRITY निगत, निगत, सेलिब्रिटी। अरे निगत, कौन मर गया है खातून मंजिल में कि आप मुझे इस तरह चीख चीख के बुला रहे हैं? निघत निघत। यार क्यों दिल दहलाने वाली बातें कर रही होती तुम? रोटी बना दो, सुबह भी नाश्ता किए बगैर चला गया था मैं। क्यों? सारी दुनिया के होटल क्या बर्बाद हो गए हैं जो आप अपने ऐबीपन में मुझसे ही रोटी बनवाना चाहते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर फट के 2 टुकड़े हो रहा है मेरा दर्द से। ये मत भूलना निगत, यही वजह होती है जो शौहर मुतबादिल ठिकाने तलाश करते हैं। चाहिए दरियाफ्त कीजिए, ढूंढिए दूसरे ठिकाने। मेरी तरफ से पूरी पूरी इजाजत है। मुझे भी अब इस उम्र में आके आप बोझ लगने लगे। अरे इतनी सेवा करने से तो बेहतर है कि मैं अपनी बेबाजी के साथ अमेरिका चली जाऊं और वहां किसी बड़े से एसी वाले स्टोर पे खड़े होकर सौदा बांटूं और डॉलर इकट्ठे करूं। अरे शौहर की चाकरी करने से तो 1000 गुना अच्छा होगा। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? और ये बेबीबाजी की धौंस ना दिया करो मुझे। आपको एहसास है मेरा? एहसास है ना जान, बिल्कुल एहसास है, क्यों नहीं है? चलिए फिर जरा मेरी टांगे दबाइए अच्छे से। अच्छा, वो खिड़की दरवाजे बंद कर लूं? आड़ बाड़ में खिड़की के वो फिर वीडियो ना बना रही हो ना, इसलिए। चल अच्छा भाई, ये लाओ बिस्मिल्लाह। बस मैं नहीं कुछ जानती, आज बुंदू खान का कबाब और पराठा ही आएगा। आमिर भाई, मैं आपको बहुत गलत समझती थी। क्या समझ रही तुम? मैं समझती थी कि आप बहुत छिचोरे, ठरकी और आवारा लड़के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफेयर नहीं लड़ाना चाहता तुमसे कुकू, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा होगा। तुम मना भी कर दोगी तो मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। क्यों मना करूंगी मैं? मना करने की कोई वजह भी तो हो। मेरे पास तो कोई वजह भी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। हम लड़कियों के दिल आप लड़के कभी नहीं पढ़ सकते। तभी तो इतने मनमौजी, इतने बेफिक्रे होते हैं। हम लड़कियां ही होती हैं जलने कुड़ने वाली, अंदर ही अंदर घुलने वाली। पता है, मुझे लगता है कि जो आए दिन आप अंडे का मेसू लेके आते थे ना, उसमें कुछ पड़ा हुआ था। कोई तावीज़, कोई जादुई सफूफ।
नहीं तो कैसी बातें कर रही हो? मैं और ये सब आमिल आमलों के चक्कर में, अल्लाह की कसम, तुम्हारी कसम मैं इन सब चक्करों में तो हुई नहीं। और वैसे भी हराम के पैसे तो है नहीं मेरे पास जो 3-4 हज़ार रुपए ये सफूफ छिड़कने के अंदर ऐसे यूं करके छिड़क दूं, पैसे उड़ा दूं। मजाक कर रही हूँ भाई। मजाक कर रही थी? मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। OMG! से आज तो मौसम से ज्यादा गुलाबी लग रही है। अरे तस्लीम, मुझे अपनी शादी के शुरू दिनों का वो वाकया याद आ गया था जब हम सीवीयू गए थे और टुल्ले ने हमें धर लिया था। किन्नी का नाम लाओ। मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ अमेरिकी नेशनल सोनिया। भाई मैं क्यों करूंगा उस बुढ़ी से शादी? मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है जिंदगी बीवी के जैसी।